रुझान है वो आपका शरीर में बड़े नेक टू नेक चल रहे हैं। मोबाइल देखी कर ले, इसलिए जब रिजल्ट आएगा अभी आपको पता चलेगा। गुड़गांव अम्बाला में कहीं न कहीं कांग्रेस जो है प्रत्याशी तरीके से आगे, वहाँ का नहीं बढ़ा, हम यहाँ चेक कर लिया 6.5 धर्मवीर आगे है। नहीं जो भी है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो नेक टू नेक। तो सब आज 13 भी है। हाँ 13 है। 13 है। 13 लकी नंबर। तो क्या लगता है 13 लकी नंबर? मैं तो देखो भगवान पर, खाटू श्याम पर विश्वास करता हूँ, जो भी फैसला होगा। जीत हार का कितना लगता है आपको अंतर? ये तो काउंटिंग के बाद बताओ। 49,000 काउंटिंग के बाद बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं को, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देती हूँ, जिनके अथक मेहनत और परिश्रम से आज भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने हैट्रिक बनाई है। और खासतौर पे मैं यहाँ की जनता की को भी बधाई दूंगी, जिनकी अगुवाई में जनता ने जिस तरह से वोट किया और धर्मवीर जी के यहाँ से जीते, उसके लिए यहाँ की जनता भी बधाई की पात्र है। मैं पुनः सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, केंद्रीय नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को बहुत बहुत बधाई और देखिए, वैसे तो महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लोकसभा में शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया है, 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में लागू किया है, निश्चित तौर पे महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पुरुषों से भी ज्यादा मतदान किया है, क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं लागू की, उसका फायदा हमारे सभी प्रशासन को मिला है। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी बहनों को, मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस जीत में उनका पूरा 100% योगदान रहा है। साथ ही जितनी भी जनता जनार्दन ने भाई धर्मवीर जी की जीत के लिए कामना की थी, उन सभी की कामनाएं पूरी हुई हैं। उन सबके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। तो शीर्ष नेतृत्व में आज तक महिलाओं का हमेशा योगदान रहा, हमेशा कार्य आगे की ओर बढ़ते ही रहे। आगे भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है, वो फलीभूत होगी और महिलाओं को उनका सही उचित स्थान मिलेगा। उनके मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होते रहे और होते रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए कार्यरत रहे और रहेंगे। मेरा नाम चंदा गुप्ता, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से, और मैं अपनी महिला मोर्चा की समस्त बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस लड़ाई में उन्होंने हमें ये हासिल दिलवाई और मेरा पूरा सहयोग किया। बहुत बहुत देखिए, इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। हम लगातार देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हम तीसरी बार जीते हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ में आपने देखा किस प्रकार ढोल नगाड़ों के ऊपर कार्यकर्ताओं ने जो है ना यहाँ पर अपना उत्साह और उमंग को दर्शाने का काम किया है। और भिवानी महेंद्रगढ़ से हम तीसरी बार जीते, उसी को लेकर के यहाँ इस कार्यालय में एकत्रित हुए। मैं भिवानी का सामान्य नागरिक होने के नाते भी, पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते भी हम इस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो है इस सरकार के अंदर कमल का फूल खिला करके दिया है, तो हमें अपने हिस्से का हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी मंत्रिमंडल में स्थान मिले। देखिए, टोटल जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी, चौधरी धर्मवीर सिंह जी की तरफ से भी, अब की बार हमारा चौधरी जगदीश दलाल जी, हमारा सबका ये मानना है। और धर्मवीर जी का तो टैगलाइन ये थी कि भाई हम अब की बार यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, ताकि क्योंकि दिल्ली से हमारी कनेक्टिविटी नजदीक हुई है, चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी नजदीक हुई है, और यहाँ तक कि अगर गुजरात के बंदरगाहों की बात करें तो भी 4 लाइन और 6 लाइन हाईवे बनने की वजह से हमारी कनेक्टिविटियां नजदीक हुई है, जिसके कारण यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। टोटल ध्यान हमारा उन्हीं के ऊपर है। नहीं, 400 पार का जो नारा दिया था, इसमें कोई दोहराई नहीं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बहुमत के साथ में, गठबंधन के जो सहयोगी उनके साथ में सरकार बना रही है। और अभी परिणाम वैसे क्लियर नहीं हुए, अभी तक तो रुझान है, बहुत सी सीटों के परिणाम आने बाकी है, परिणाम आने शुरू हुए। पार्टी अपने खुद के बलबूते और अपने गठबंधन के सहयोग के बलबूते तीसरी बार सरकार बनाएगी।
लोग जो है कार्यकर्ता हमारे बहुत खुश है और मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में और माननीय मोदी जी की नीतियों पर जो मोहर लगाई है उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सर 10 की 10 सीटें आपके पास भाजपा नहीं जीत पाई, 5 सीटों पर भाजपा की मुश्किल लग रही है। नहीं, आप ये देखिए जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है, उनका जो जीत का जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है। बहुत सारी, मैं तो कहूंगा 85 सीटें ऐसी से हैं जो 5000 से कम में जीत हार हुई, तो और ज्यादा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को कितना उत्साह देकर जा रहा है? कार्यकर्ता सारे उत्साहित हैं। कार्यकर्ता इस बात से बिल्कुल खुश है कि उनकी जो है एक बार फिर से सरकार बनी है, तीसरी बार। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा, आप लोगों को मालूम तो है कि नेहरू जी के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार तीसरी बार कोई सरकार जो है आ रही है। तीसरी बार तो जीते हैं, क्या लगता है कि मंत्री पद मिलने को आसार है? नहीं, जो है ये प्रधानमंत्री जी का एक विशेषाधिकार है, वो सोचेंगे इसके बारे में। से तो हम चाहेंगे कि उनको मंत्री बनाया जाए। वहीं अगर 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था वो 300 के आसपास लग रहा है। देखिए 400 पार का नारा जो दिया, 300 पार तक पहुंचने की कगार पर बैठे ही हैं।